हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ कॉमन मेडिसिन्स के बारे में जो कि एक मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसी वो कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि एक मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारी वो है फीवर यानी कि एंटीपायरेटिक, यानी कि बुखार में जो बुखार को उतारने के लिए मेडिसिन दी जाती है वो कौन कौन सी है। उसके अंदर आता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है बुखार के लिए। ये दोनों डोज में अवेलेबल है, 500 mg और 650 mg। और कुछ इसकी फेमस ब्रांड नेम है, जैसे पैरासिप है, ठीक है, सिप्ला कंपनी की आती है ये है। दूसरी है जैसे क्रोसिन है, ये भी क्या है बुखार के लिए होती है। अगर एक और फेमस ब्रांड नेम बताऊं तो जैसे डोलो नाम से भी आती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पैरासिप के अंदर तो साल्ट नेम पैरासीटामोल लिखा हुआ है, लेकिन क्रोसिन के अंदर कहीं भी पैरासीटामोल नहीं लिखा हुआ है। अब ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ये साल्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी पैरासीटामोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, एसिटामिनोफिन एंड कैफीन टैबलेट। अब इस ये क्या चक्कर है, ठीक है तो बुखार को उतारने के लिए, लेकिन पैरासीटामोल नहीं है। एक्चुअल में आप सोच रहे होगे कि जो ये साल्ट नेम है एसिटामिनोफिन, ये बुखार के लिए यूज़ होता है। हाँ, ये बुखार के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, पैरासीटामोल का ही दूसरा नाम क्या होता है, एसिटामिनोफिन होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफिन। तो कहीं भी कंफ्यूज मत होना, कहीं भी आपको साल्ट नेम में ये मिल सकता है तो वहाँ पे आप समझ जाना ये पीसीएम ही है, यानी पैरासीटामोल ही है और बुखार के अंदर इसका यूज़ होता है। ओके, तो ये क्रोसिन के अंदर लिखा हुआ होता है। आगे जो कैटेगरी आती है पेन किलर यानी कि एनाल्जेसिक। कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है तो उसको ठीक करने का ये काम करती है। मोस्टली जो ड्रग यूज की जाती है इसके अंदर वो की जाती है डिक्लोफिनिक और एसिक्लोफिनिक, ठीक है। लेकिन फिर कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है, क्योंकि दर्द के साथ साथ थोड़ी बहुत हरकत भी होती है पेशेंट में, तो वहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर लिया जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कॉम्बिनेशन यूज़ करने का, इसका बेस्ट रिजल्ट होता है। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। डिक्लोफिनिक है, ये तो पेन किलर है ही, लेकिन कभी कभी क्या है कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है पैरासीटामोल के साथ। जैसे डिक्लोफिनिक और एसिक्लोफिनिक का को पैरासीटामोल के साथ कंबाइन करके लिया जाता है, ठीक है। अब ये कंबाइन करके क्यों लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिक्लोफेनिक जो मेडिसिन है उसके अंदर तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती ही है, यानी कि इसके अंदर पेन को ठीक करने की प्रॉपर्टी तो होती है। लेकिन जो पैरासीटामोल होती है ना, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है। ये एनाल्जेसिक भी होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है, यानी कि बुखार को उतारने का काम भी करती है और ये पेन को भी ठीक करती है। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन अगर यूज किया जाएगा तो वहाँ पर बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली ये यहाँ पे यूज की जाती है। जैसे डिक्लोफेनिक है, डिक्लो और पैरा का कॉम्बिनेशन है, एसिक्लो और पैरा का कॉम्बिनेशन है, और एक और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आता है निमोसलाइड। ये भी हमारी पेन किलर है जो कि पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। अब देखिए जो निमोसलाइड के बारे में आपको बताता हूँ। निमोसलाइड जो ड्रग है वो एक्चुअल में बच्चों में कभी भी नहीं दी जाती है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है लीवर के ऊपर, ठीक है। हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करता है ये निमोसलाइड, यानी कि लीवर को डैमेज करने का काम करता है निमोसलाइड। इसलिए बच्चों के अंदर तो ये बैन है, बड़ों में भी ये बैन है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा ही ये दी जाती है। डॉक्टर को पता होता है कि ये कब देनी है, ठीक है। तो पेशेंट को देखकर ही ये दी जाती है निमोसलाइड। तो इसलिए अपने आप से कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में लेनी चाहिए और किस मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए कोई भी जो मेडिसिन है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो मेडिसिन होती है वैसे पेन किलर के लिए वो एसिक्लोफेनिक और डिक्लोफेनिक होती है, ठीक है। फिर निमोसलाइड का यूज किया। निमोसलाइड वैसे हैवी पेन किलर होती है, तो डॉक्टर ही बताता है ये कब लेनी चाहिए। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लीवर को ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, ठीक है। तो डोज भी डॉक्टर के द्वारा ही बताई जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वूनेक प्लस के नाम से है एक मेडिसिन, जिसके अंदर क्या है दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है। एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है, यानी कि डिक्लोफेनिक का जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरासीटामोल के साथ। तो इसको हम जनरली डिक्लो पैरा कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं
आगे जो दिख रही है आपको वो है जेरडोल पी, ये ब्रांड नेम है और इसके अंदर दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, एसिक्लोफिनिक और पैरासीटामोल। एसिक्लोफिनिक 100 mg है और पैरासीटामोल 3 to 5 mg है। निमोसलाइड और पैरासीटामोल जैसे ये भी कॉम्बिनेशन है, लास्ट में मैंने आपको बताया था। आगे जो कैटेगरी आती है वो आती है स्टमक पेन, यानी कि अगर पेट में दर्द है तो कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। तो वहाँ पे दो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, एक तो यूज़ की जाती है डाइसाइक्लोमाइन और एक यूज़ की जाती है मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल स्पास के अंदर कॉम्बिनेशन होता है दो ड्रग्स का, मेफेनिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन का। तो डाइसाइक्लोमाइन तो पेट दर्द के लिए ही है ही, और मेफेनिक एसिड है, ये भी दर्द को ठीक करती है। यानी कि मेफेनिक एसिड के अंदर भी दोनों प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक भी और एंटीपायरेटिक भी, यानी कि बुखार में उतारने के लिए, बुखार को उतारने के लिए भी इसका यूज होता है। तो जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा ये काम करती है मेफेनिक एसिड, वो है एंटीपायरेटिक। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए कॉम्बिनेशन में इसका यूज कर लिया जाता है, बेस्ट रिजल्ट आता है इसे। ठीक है, तो मेफ्टाल स्पास में मोस्टली मेडिकल स्टोर पर आपको क्या मिलेगा, मेफ्टाल स्पास के नाम से ये मिलेगी। और अगर गवर्नमेंट मेडिकल की बात करूँ तो वहाँ पे डाइसाइक्लोमाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे डाइसाइक्लोमाइन आपको मिल जाएगी। तो ये जो मेफ्टाल स्पास है ये बाहर मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है, गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल के अंदर ये नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है, अगर आपके पेट में जलन है, स्टोमक इरिटेशन है, तो पेट में जलन है तो वहाँ पे एंटासिड लिए जाते हैं, जैसे डाइजीन सिरप है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्या है, सिरप है, जो कि अगर पेट में जलन है तो वहाँ पे ये लिया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा डाइजीन नाम से है। ओके, तो ये वैसे डॉक्टर बताता है कि कितनी डोज लेनी चाहिए, जितने भी ये एंटासिड होते हैं ये अपने आप से नहीं लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपको पेट में जलन हो रही है, हर रोज़ आप कितनी भी डोज अपने आप से ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे आती है वोमिटिंग और गैस। ठीक है, अगर आप उल्टी है तो वहाँ पे कौन सी यूज़ की जाती है, उल्टी के अंदर यूज़ की जाती है ओंडेनसेट्रोन एंड डोमपेरिडोन, ये दो मेडिसिन हैं जो यूज़ की जाती हैं। और अगर गैस है किसी पेशेंट को तो वहाँ पे यूज़ की जाती है रेनिटिडीन एंड पेंटोप्रेजोल। तो पेंटोप्रेजोल का ये कैप्सूल आता है और रेनिटिडीन की यहाँ पे टैबलेट आती है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, रेनिटिडीन जो होती है ना, इसके अंदर क्या देखने को मिला कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये कोज कर देती है अगर ये हर रोज़ किसी पेशेंट के द्वारा रेगुलरली ली जा रही है। ठीक है, तो रेनिटिडिन ऐसा नहीं है कि अपने आप लोगे। तो एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक स्टडी के अंदर दावा किया गया था कि रेनिटिडिन के अंदर कार्सिनोजेनिक है, मतलब कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई गई है, यानी कि ये कैंसर कोजिंग है। ठीक है, लेकिन कैंसर कोजिंग ये तभी हो सकती है जब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हर रोज़ ये ली जा रही हो। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं तो जैसे आप ये हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो ना, अगर कोई व्यक्ति लगातार हर रोज़ हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा है तो कई सालों के बाद भी वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट शो करता है। यानी कि जो हैंड सैनिटाइज़र है वो भी कार्सिनोजेनिक है, यानी वो भी कैंसर कोज कर सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत कई सालों के बाद देखने को मिलता है हैंड सैनिटाइज़र का। ठीक है, और रेनिटिडीन की बात करूँ तो इसके बारे में कुछ अभी तक मतलब कन्फर्मेशन नहीं है कि ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, ये कैंसर कोज करती है, कब करती है ये भी मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी मेडिसिन, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन आपको अपने आप से नहीं लेनी है, अपने आप लेने लग जाओ कितनी भी डोज, ठीक है, कितनी भी बार, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये है कि कभी कभार आपने ले ली तो चल जाएगा, लेकिन बिना डॉक्टर के परमिशन के आपको नहीं लेनी है। तो ये है थी वोमिटिंग और गैस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक के अंदर यानी कि कहीं पे एलर्जी है या फिर किसी कीड़े ने काट लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओके, तो पहली जो इसके अंदर आती है मेडिसिन वो है सिट्रिजिन और लेवोसिट्रिजिन के नाम से भी आती है। ठीक है, अलग अलग होती है, सिट्रिजिन और लेवोसिट्रिजिन दोनों ही एंटी एलर्जिक होती है। और आती है एविल। एविल बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है फिनेरमाइन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिनेरमाइन मेलेट। तो ये दोनों ही जो मेडिसिन है ये यूज़ की जाती हैं कहाँ, एलर्जी के अंदर यूज की जाती है। तो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए, जैसे कि अमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लेवनेट, जिसको हम अमोक्सिक्लेव के नाम से जानते हैं। ठीक है,
ओफ्लोक्सासिन एंड ओरिंडाजोल, जो कि ओफ्लोक्स ओजेड से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो ओफ्लोक्सासिन और ओरिंडाजोल है ये यूज़ की जाती है डायरिया के अंदर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लग गए हैं तो वहाँ पे ये यूज़ की जाती है, या फिर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से दस्त लग गए हैं तो वहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो ओरिंडाजोल दी जाती है, अगर दस्त ठीक नहीं होते हैं तो वहाँ पे फिर ये ओफ्लोक्स ओजेड का यूज़ किया जाता है। सिफिक्जिम है, सिफ्रोफ्लोक्सासिन है, तो ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जो एक मेडिकल स्टोर पर होनी ज़रूरी है। जैसे कि ये सिफिक्जिम है ना, ये जो ईएनटी वाला डॉक्टर होता है ना उसके द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। यानी कि जो आँख में नाक में इन्फेक्शन होता है, कान में इन्फेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। दांतों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन्स है, कॉमन एंटीबायोटिक है जो एक मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। वैसे एंटीबायोटिक्स के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक एंटीबायोटिक का क्या यूज है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि ये कॉमन मेडिसिन है जो एक मेडिकल स्टोर पर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ अदर मेडिसिन्स भी हैं जो होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कैटेगरी नहीं बनाई है। जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए की बात करूँ, अगर एडल्ट के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि जो एडल्ट है उसको अच्छे तरीके से क्या है वो फ्रेश नहीं होया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एनीमा यूज़ किया जाता है। तो एनीमा होना चाहिए मेडिकल स्टोर पर, ये कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है। और ग्लिसरीन सपोजिटोरी ये होनी चाहिए, और ये भी कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती है। जो ये एनीमा है ये एडल्ट के अंदर यूज किया जाएगा, और जो ग्लिसरीन सपोजिटोरी है ये बच्चों के अंदर यूज की जाएगी। और ये जो ग्लिसरीन सपोजिटोरी है ये हमेशा फ्रीज में रखी जाती है। ठीक है, तो कहीं भी आप स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे फ्रीज में चेक करना, वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर। नेक्स्ट है हमारा बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल आता है, बिकासूल नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं, माउथ अल्सर हो गया, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिकल स्टोर पर रखनी, क्योंकि ये हार्ट अटैक किसको आ जाता है या फिर चेस्ट पेन है किसी को बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो ये मेडिसिन है ये जीभ के नीचे रखी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये फास्ट एक्शन है इसका। अगर ये जीभ के नीचे रखी जाती है तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो तब ये अपना एक्शन शो करती है, तो इसलिए इसका फास्ट एक्शन होता है। ओके, तो ये हमारी कुछ अदर मेडिसिन्स थी। जैसे मैं दिखाऊं, ये एनीमा की स्ट्रक्चर है, और ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी स्पोजिटोरीज़ हैं, ग्लिसरीन स्पोजिटोरीज़ हैं जो फ्रीज में मिलेंगे आपको हमेशा। ठीक है, तो ये जैसे बिकासूल के कैप्सूल है, बी कॉम्प्लेक्स के, जो माउथ अल्सर में यूज़ किए जाएंगी। ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है जो कि हार्ट अटैक या चेस्ट पेन के अंदर यूज़ की जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन्स थी जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये पता लगा होगा ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं और जो मेडिकल स्टोर पर यूज़ की जाती हैं, आपको समझ भी आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।